और ब्रेकिंग एट 10 की शुरुआत करेंगे मेढर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों द्वारा ये संयुक्त तलाशी मुहिम जारी है और इस सिलसिले में अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बताएं कि पुंछ हमले में 5 जवान शहीद हुए थे और उसी के बाद से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 25 लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। सबसे अहम ये कि ये जो जंगलात का इलाका है बेहद मुश्किल इलाका है, यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों द्वारा ये तलाशी अभियान किया जा रहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी मुनीश शर्मा। मुनीश, लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना कि सर्च ऑपरेशन जो है अभी तक कहां पहुंचा है। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनका अब गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने में आ रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तमाम तर चीजों को डिटेल में चाहेंगे। मुनीश जी ना, सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आज 5वां रोज है जो आतंकी हमला हुआ था सैन्य वाहन पर, और उसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों ने जो है पूरे इलाके को घेर कर रखा हुआ है। करीब 12 किलोमीटर का जो एरिया है, जो जंगल है, गांव है, वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग फोर्सेस हैं, जैसे पुलिस है, एसओजी, सीआरपी, सेना और कमांडो तक जो लगाए गए हैं, और वो पूरे उस इलाकों को खंगाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए जो इस नापाक हरकत को अंजाम देकर वहां से बच निकले हैं। इसके साथ ही जो लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा ये है कि जो कब तक इस तरह के हमले जो हैं हमारी सेनाएं सहती रहेंगी, आम लोग सहते रहेंगे, कब तक इनको हम लोग बर्दाश्त करेंगे। लोग अब यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस आतंकवाद का सफाया किया जाए, जो आतंकी इन घटनाओं में शामिल हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए लोगों का गुस्सा है कि जल्दी से इन आतंकियों को मार गिरा जाए। जी ना मुनीश, इलाके के बारे में जरूर आपसे जानना चाहेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का ये इलाका है, खासतौर पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी की अब मदद ली जा रही है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि इस तरह की घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ही आतंकी जो है कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, इनको निकालना भी जरूरी है। जी ना, बिल्कुल आपका ये कहना ठीक है कि स्थानीय लोगों की मदद कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि अगर सरहद के उस पार से जो आतंकी आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो लोग लोकल लोग हैं वो उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके मददगार होते हैं। आपको पता है कि पिछले 30 सालों से जो दहशतगर्दी का दौर रहा है, पुंछ जिला जो है सरहदी जिला है, और यहाँ पर जो है काफी लोग जो है जो OGW का काम करते हैं, जो दहशतगर्दों के मददगार हैं। लेकिन आम लोग जो हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और वो फौज के साथ हैं, वो हमेशा से फौज के साथ रहे हैं। लेकिन जो छुपे हुए OGW हैं उनको निकालना भी जरूरी है। हालांकि फौज जो सुरक्षा बल हैं लगातार ऐसे लोगों को जो शक के दायरे में आ रहे हैं उनको उठा रहे हैं। 30 से अधिक लोगों को उठाया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। कहीं ना कहीं जो है इस तरह की कुछ निकल आए, क्योंकि इनमें कुछ महिलाएं भी हैं जिनको जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनका सुराग मिल जाए आतंकियों का, जिन्होंने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है, और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा जाए। जहां तक आपने बात की इलाके की, इलाका जो है ये जम्मू पुंछ हाईवे का इलाका है और जंगल का इलाका है। इस सड़क के दोनों तरफ जो है घने जंगल हैं, और जंगलों में सबसे बड़ी बात यह है कि कांटीली झाड़ियां और नाले जो बरसाती नाले हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और चट्टानों के नीचे जो है जो नेचुरल गुफा जिसको बोलते हैं, जो केव्स हैं, उस तरह के बनी हुए हैं, जहां पर तलाशी अभियान चलाना जो है फूक फूक कर कदम रखने का है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई तरह के ड्रोन जो हैं वो सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैमरे लगाए गए हैं, और जो हर तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर। जी मुनीश, आपसे हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम तर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है इस खास सर्च ऑपरेशन में। मौसम की अगर बात करें, आपको याद होगा इससे पहले कई बार जब हम आपसे बात करते थे तो सरहद पार से जो फायरिंग होती थी सीमावर्ती इलाकों में, उनके ताल्लुक से हम बात करते थे। लेकिन हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी जो है वो बदलती नजर आ रही है, और अब शहरों की तरफ रुख किया जा रहा है इन आतंकी समूहों का। इसको लेकर क्या खास वहां पर अभी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से नजर आ रहा है?
ऐसा है ना, ये तो पाकिस्तान की शुरू से ही जो है हरकत रही है कि जब भी कभी वो जो LOC पर जो है सीज फायर करता है और उसकी आड़ में जो ISI है, जो जितने भी आतंकी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियां बढ़ा देते हैं। और वही ये अभी देखने में आ रहा है कि जो पिछले 2.5-3 साल से जो है संघर्ष विराम चल रहा है, उसकी आड़ में जो है आतंकी संगठनों ने अपने जो OGW हैं, जो अपने मददगार हैं, उनको सक्रिय किया है और उनके जो है पैसा पहुंचाया, हर तरह की उनको मदद की ताकि वो लोग खुलकर उनके लिए काम करें। और जहां तक मौसम की बात है, मौसम जो है पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों का साथ दे रहा है, मौसम साफ है और इसमें काफी आसानी हो रही है जो सुरक्षा बल अपना अभियान चला रहे हैं। अगर मौसम खराब होता है तो उनको काफी मुश्किल होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में धुंध काफी पड़ती है, क्योंकि ये समुद्र सतह से 7,500 के करीब जो है फुट की ऊंचाई पर है। तो ऐसे इलाके में इस तरह के ऑपरेशन जो है खराब मौसम में मुश्किल होते हैं, लेकिन अभी मौसम साफ है और ऑपरेशन भी चल रहे हैं। और जहां तक आतंकियों की स्ट्रेटजी है, उन्होंने स्ट्रेटजी जरूर बदली है, क्योंकि जो गांव के इलाके पहले वो गांव से छुपकर वार करते थे, लेकिन उसके बाद उनको ये पता लग रहा था कि जो उनके मददगार हैं अगर वो पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने जो है सब कुछ उगल देंगे और सब बात निकाल देंगे। लेकिन अब जो जिस तरह के वो हमले कर रहे हैं और हमले करके वो निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी में बिल्कुल बदलाव आया है। मुनीश, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि सरहदी इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश है। कभी इनके जरिए वहां पर कैश गिराया जा रहा है, कभी कुछ ऐसा सामान गिराया जा रहा है जिसको लेकर अलर्ट जारी किया जाता है। खास तौर पर ऐसे इलाकों में पुलिस की ओर से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को अब ड्रोन के ताल्लुक से भी जानकारी दी जाए। बेहद सराहनीय ये कदम है ताकि इस तरह के हमलों को रोकने में जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी भी मदद ली जा सके। इस तरह की मुहिम के ताल्लुक से कोई जानकारी है आपके पास? जी ना, अभी तक अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में ड्रोन ड्रॉपिंग के कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बड़ा मामला पकड़ा नहीं गया कि जहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई हो। क्योंकि ये जो LOC का इलाका है, वहां पर जो आतंकियों के मददगार हैं वो फेंसिंग के उस पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है जहां पर फेंसिंग नीचे रहती है, वो वहां से जो है हथियार या ड्रग्स जिस तरह की चीजें फेंक देते हैं और उनके जो मददगार हैं, जो OGW हैं, वो वहां से ले आते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से लोगों को ये पहचान कराई जाती है कि ये ड्रोन है, ये ड्रोन किस तरह का काम करता है और कहां कहां ये ड्रॉपिंग कर सकता है। अगर खेत में किसी को कोई संदिग्ध चीज दिखती है तो सेना या पुलिस को है, तो इस तरह लगातार जागरूकता अभियान तो पुलिस और सेना की तरफ से लगातार चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल मुनीश, और इस सर्च ऑपरेशन के ताल्लुक से भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम